Hello everyone. In last video we have discussed about the B plus tree basics and properties of B plus tree. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे B plus tree में इंसर्शन हम किस तरह से करते हैं. सो बेसिक प्रॉपर्टीज की यदि बात करें तो B plus tree, B tree और B plus tree, B tree ये बोथ यूज इज दी बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी. मतलब रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में, रूट नोड से बड़ा है तो राइट में इंसर्शन आपको परफॉर्म करना है. बी ट्री और बी प्लस ट्री दोनों के केसेस में हम जो भी इंसर्शन करते हैं, मतलब जो जितने भी नोड्स होते हैं वो सबके सब एक ही लेवल में मतलब होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेवल कहीं पर है, एक नोड कहीं पर स्टोर है, सेम लेवल में नोड्स आपके स्टोर होना चाहिए. बी ट्री और बी प्लस ट्री में डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि बी ट्री में जो इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल की है, वो कहीं पर भी स्टोर हो सकती है, इंटरनल नोड पर भी, एक्सटर्नल नोड पर भी. बट बी प्लस ट्री में ओनली ऑन जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मेरी लीफ नोड पर अवेलेबल होती है, जिससे एक्सेसिंग टाइम फास्ट हो जाता है. नाउ इंसर्शन परफॉर्म करते हैं. तो इंसर्शन एज इट इज है बी प्लस ट्री का, बी ट्री का और बी प्लस ट्री का. बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो जब स्प्लिटिंग होगी तो जो भी नोड ऊपर जाएगा वो नोड मतलब वो पर्टिकुलर की आपकी लीफ नोड पर भी अवेलेबल होना चाहिए. नाउ ऑर्डर 3 मेरे को गिवन है. तो ऑर्डर 3 यदि गिवन है तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं, जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कीज हो सकती है एक नोड में और कितने नंबर ऑफ पॉइंटर्स हो सकते हैं. तो यहां पे मैंने ले ली की और ये ले लिया मैंने पीटीआर. तो ऑर्डर मेरे को m इक्वल्स टू कितना गिवन है 4, मतलब m माइनस 1 टोटल कितना हो गया 3. मैक्सिमम कीज 3 हो सकती है. पॉइंटर्स मतलब इसके चाइल्ड जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं ब्लॉक पॉइंटर्स. नाउ m/2 का सील फंक्शन यदि हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया m4/2 कितना 2, और m/2 का सील फंक्शन -1 तो ये कितना हो गया मेरा 1. मतलब इतने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंटर्स हो सकते हैं और कीज कितने हो सकती है मेरी, मिनिमम 1 हो सकती है हर एक नोड में, एक्सेप्ट दी रूट नोड. दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रूट नोड. मतलब ये टेबल रूट नोड पे एप्लीकेबल नहीं है. नाउ सबसे पहला नोड आता है मेरे पास में 12. तो मैं 12 को इंसर्ट करता हूं. 12 के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट में कुछ एलिमेंट्स होंगे. यदि नहीं है कुछ भी तो यहां पर क्या कंटेन करके रखेगा, ये नल कंटेन करके रखेगा. नाउ नेक्स्ट इंसर्ट 20. जैसे ही 20 इंसर्ट करना है तो यहां पर 12 से ग्रेटर है 20, तो मेरे पास में यहां पर आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20. Now next element is insert 16. जैसे ही 16 insert करूंगा तो 16 is greater as compared to 12 and less as compared to 20. तो जो भी कीज होंगी वो आपकी किस ऑर्डर में अरेंज होंगी, इस तरह से. मतलब पहले आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करते जाना है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 12 then 16 then 20. ये 3 कीज मेरी इंसर्ट हो चुकी है. नाउ इंसर्ट 5. जैसे ही 5 मुझे इंसर्ट करना होगा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितनी की हो सकती है मेरी, 3 कीज हो सकती हैं एक पर्टिकुलर नोड में. तो एक नोड में 3 की ऑलरेडी है, 4th की मेरी यहां पे स्टोर नहीं हो सकती. तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी. तो यहां पे मैं 5 then 12 then 16 then 20 मैंने रफ में लिख लिया. नाउ अब स्प्लिटिंग होगी. अब स्प्लिटिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, 2 चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. एक लेफ्ट बायसिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, एक राइट बायसिंग का कॉन्सेप्ट बताया था. लेफ्ट बायसिंग मतलब यदि इस 12 को आप यहां पर ऊपर लेकर जाते हो, स्प्लिट करते हो, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में 5 बचेगा, और राइट में वो एलिमेंट जो 12 से ग्रेटर है कितने हैं, 16 एंड 20. ठीक है. बट क्योंकि लीफ नोड पर एक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरी होना चाहिए, एक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब एक्चुअल की क्या है मेरी 12, तो 12 भी होना चाहिए. तो 12 होने के लिए यदि 12 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूं तो ये मेरी कहलाएगी लेफ्ट बायसिंग. मतलब यहां पे लेफ्ट में आपके पास में वो पर्टिकुलर की आ गई जो स्प्लिट हुई थी. यदि राइट बायसिंग की बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में यदि मैं 16 को ऊपर लेकर जा रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो 16, ठीक है, तो यहां पर अब मेरे पास में कितना है 5, और यहां पर 16 से ग्रेटर कौन सा है 20. ठीक है, और 5 और ये 12 और ये 16 को, क्योंकि मुझे यहाँ पे 16 भी चाहिए, तो 16 को यदि राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड दी राइट बायसिंग. ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ लेफ्ट बायसिंग या राइट बायसिंग किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, बट थ्रू आउट द क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में आपको कोई एक, यदि आपने अज्यूम किया कि लेफ्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूरा क्वेश्चन लेफ्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, राइट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूरा क्वेश्चन राइट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक.
तो मैं लेफ्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे पास में रूट नोड पे क्या मिल जाएगा 12, और 12 के लेफ्ट में मेरे पास में क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 12, और राइट में मेरे पास में जो भी एलिमेंट्स 12 से ग्रेटर है, क्या क्या है 12 से ग्रेटर, एक 16 है और एक 20 है। तो ये टोटल मेरे पास में 5 कीज हो चुकी हैं। दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस बी प्लस ट्री। ठीक है, रूट यदि आप प्रॉपर्टीज देखें तो लेबल में है, कोई भी नोड आपका लेबल के बियॉन्ड नहीं है। ठीक है, 12 से छोटे वाले इंफॉर्मेशन और ग्रेटर और इक्वल, यहाँ पे की ग्रेटर इक्वल से होती है तो लेफ्ट में है और ग्रेटर वाली राइट में है। नाउ नेक्स्ट इंसर्ट 40, जैसे ही 40 12 से ग्रेटर एंड 20 से ग्रेटर तो मैं 40 यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ इंसर्ट 8, 8 इज लेस एज कंपेयर टू 12, तो 8 मेरा यहां पे आ जाएगा, तो 8 यहां आ गया, देन उसके बाद में क्या आ गया, ये मेरा 12 आ गया, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस में सारे नोट्स विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स कनेक्टेड होंगे, क्योंकि लास्ट में हम लिंक कैसे कनेक्टेड होते हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में, मतलब सारे नोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम सिक्वेंशियली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब लीफ नोड पर एक्सेस करने के लिए सारे नोट्स आपके सिक्वेंशियली कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट। नाउ नेक्स्ट वन, इंसर्ट 35, 35 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 12, सो 35 यहां पर आएगा, बट यहां पर आएगा तो स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग क्यों होगी, क्योंकि 4 की एलिमेंट नहीं हो सकते, 3 की एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, तो स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ पे। तो देखना क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में है कितना 16, देन 20, देन 35 और 40, तो स्प्लिटिंग क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम, सेकंड पोजीशन वाले के अकॉर्डिंग, तो 20 मेरा ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं अपन 20 को ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये हो गया 12 और ये हो गया 20। यहां पर मेरे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, एक 5 है, एक 8 है, एक 12 है। यहां पर 12 से लेस और 12 से ग्रेटर, 20 से लेस कौन कौन है आपके पास में, 16 है, और क्योंकि आप इसको लेफ्ट बायसिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहां पर 20 भी आ जाएगा, और 20 से ग्रेटर एलिमेंट्स क्या क्या है, 35 एंड 40। तो यदि आप देखें तो जितनी भी कीज हैं आपकी सारी की सारी लीफ नोड पर आपकी कीज दिखती जा रही है। ठीक, नाउ इंसर्ट 24, 24 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 20, बट 35 से लेस है, तो 24 यहां पे कहां पे आ जाएगा मेरा, यहां पर, तो ये हो गया मेरा 24 और ये हो जाएगा 35 और फाइनली यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 40। ठीक है ना, यहां तक अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नाउ इंसर्ट 32, 32 अगेन ग्रेटर 20, तो यहां पे आएगा तो फिर से स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग होगी तो कैसे हो जाएगा 24, 32, 35, 40, तो ये 32 आपका स्प्लिट होके ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे फिर से ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये हो गया मेरे पास में क्या 12, देन 20 और स्प्लिट होके 32 ऊपर आ गया, ये 32, 12 से लेस एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में 5, 8 एंड 12, 12 से लेस, 12 से ग्रेटर, 20 से लेस, 16 एंड 20, 20 से ग्रेटर एंड 32 से लेस, तो क्या क्या हो गया मेरा यहां पर 24, और क्योंकि 32 ऊपर गया तो 32 को भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट बायसिंग, और ये हो गया 35 और 40। ठीक है, तो ये सारी कीज यदि आप देखें तो टोटल 3 और 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कीज मेरी स्टोर हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, ये लेट्स सपोज ये 12 है, इसको 13 कर देता हूं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 13, नाउ 13 को इंसर्ट किया तो 12 से ग्रेटर, 20 से लेस, तो 13 कहां पे आ जाएगा यहां पर, तो 13 ये इंसर्ट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं 13 के इंसर्ट करने से। नाउ 18 20 से लेस है, ठीक है। अब देखना यहां पर 18 जैसे ही आया तो यहां पे किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि स्प्लिटिंग ऊपर भी होगी, तो इससे आपको 2-3 नई चीजें सीखने को समझ में आएगी। ठीक है, इसको मैं यहां से रफ कर लेता हूं, और ओके सो यहां पर जैसे ही मैं 18 को इंसर्ट करूंगा तो यहां पे स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी देखिए, 13 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, ये हो गया मेरा 20, स्प्लिटिंग हुई तो 16 ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर गया तो अगेन ऊपर 4 की होगी, तो 4 की नहीं हो सकती ऊपर, तो 3 की होगी, तो फिर अगेन यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 12, देन 16, देन 20 और 32, तो ये स्प्लिटिंग हुई तो 16 आपका टॉप पे चला जाएगा, मतलब 16 बिकम दी रूट नोड। तो 16 आ गया मेरे रूट पे। 16 से लेस कौन कौन है, 16 से लेस मेरा 12 है, और 16 से ग्रेटर कौन कौन है मेरे पास में, यहाँ पे 20 है और 32 है। अब यहां पे एक बात समझिए
क्योंकि इस लेबल के बाद एक और लेबल है जहां पर आपकी 12 से लेस वाली इंफॉर्मेशन आएंगी, जो कि क्या क्या है, 5 है, 8 है, 12। यहां पे बहुत ध्यान से समझिए एक चीज, 16 से लेस और 12 से ग्रेटर जो चीजें हैं वो यहां पर आ जाएंगी। तो 16 से लेस और 12 से ग्रेटर क्या क्या है मेरे पास में, 13 है, ठीक है। और यहां पर 16 ओनली एक 13 की है मेरे पास में और एक 16 है, तो 16 यहां पर है, तो 16 को भी मुझे यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 16 आ गई क्योंकि लेफ्ट में ही लिख रहा हूं। नाउ यहां पर आए तो 20, 16 से ग्रेटर और 20 से लेस क्या क्या है मेरे पास में, 20 से लेस में एक तो मेरे पास में 20 है, ठीक है। और भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास में यहां पर, तो यहां पर मेरे पास में 18 है, ठीक है। तो एक आ गई मेरे पास में 18 जो 16 से ग्रेटर है और एक 20 आ गया, ठीक है। 18 आ गया, एक 20 आ गया। नाउ 20 से ग्रेटर और 32 से लेस कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर, तो 20 से ग्रेटर मेरे पास में क्या है यहां पर, तो 20 से ग्रेटर मेरे पास में यहां पर बचा हुआ है 24 है, ठीक है। तो ये 24 आ गया। और यहां पर क्योंकि 32 भी है तो 32 भी आएगा। और 32 से ग्रेटर क्या क्या है मेरे पास में, 35 है और 40 है। तो ये आपका 35 और 40 आ गया। तो सारी इंफॉर्मेशन देख लें अपन, एक्चुअल की सारी आ गई कि नहीं, 2 4 6 8 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल मेरे पास में 11 की थी, टोटल की टोटल 11 कीज मेरी लीफ नोट पर आ चुकी है। नाउ यहां पर एक समझने वाली चीज है, आप सोच रहे होंगे ये 16 को मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा लेफ्ट बायसिंग के केस में। तो यहां पर 16 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 16 एक्चुअल की है जिसको मुझे इंटरनल नोट्स पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये 16 को मुझे सिर्फ एक्सटर्नल नोट पर मेंटेन करने की जरूरत थी, दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर्टिकुलर की को हम इंटरनल नोट पर मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पर भी इंटरनल नोट पर कोई भी की जो यदि यहां पर बायसिंग हो रही है, अब आप सोचेंगे 16 यहां भी आना था, तो हम यहां पे नहीं लिखेंगे, ओनली हम कहां पे मेंटेन करके रखेंगे उसको, लीफ नोट पर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी B+ ट्री इंसर्शन। थैंक यू सो मच।